हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज 9.1, 9.2 एंड 9.3। ये हमारा जो क्लास होगी 9.4 एक्सरसाइज को लेकर होगी। और आज मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, दैट इज होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं एंड डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका होमोजीनियस फंक्शन किसे कहा जाता है। क्लियर है? तो नई टर्म है आप लोगों के लिए एकदम, होमोजीनियस फंक्शन। तो ध्यान से इस चीज को सुनना, ठीक है? फिर उसका आराम से नोट डाउन करना। तो ये कुछ हमारे सामने ना फंक्शंस है, 4 फंक्शन हमारे सामने, ये हमने एनसीईआरटी से उठा लिया। इन 4 फंक्शंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा होमोजीनियस फंक्शन किसे कहा जाता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए वो होमोजीनियस है या नहीं, हमारे पास 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, फिर दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया आता है कि चेक करो जो हमारा गिवन फंक्शन है, या फिर बोलते हैं प्रूफ करो जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है, एक होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, तो चेक करने के लिए होमोजेनियस है या नहीं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास ये 4 फंक्शन है f1 xy, ये xy लिखा हुआ है। आज तक तुम ऐसा ही देखते थे कि यार fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x ऐसा लिखा रहता था। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम बोलते थे हम y को सीधा x की टर्म में लिखते थे। हमारा जो फंक्शन होता था वो fx, जहां पर वेरिएबल केवल x है तो उसे हम ऐसे लिखा करते थे। बट यहाँ पर जो फंक्शन है, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, इसलिए इसको ऐसे लिखा जा रहा है f1 हैविंग 2 वेरिएबल्स x एंड y, जो कुछ इस तरीके से आपका। इतनी बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा इसका लेकर? ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके इन फंक्शंस को पकड़ते हैं और हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करने वाले, सब्स्टिट्यूट x as lambda x and y as lambda y। या फिर आप लैम्डा अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसा कर लेते हैं हम इसको, चलो लैम्डा ले लेते हैं, लैम्डा x एंड y as लैम्डा y। तो हमने हर जगह जहां जहां x है वहां पे आपने क्या कर देना, लैम्डा x ले लेना है। जहां y है वहां पे आपने क्या लेना है, लैम्डा y। लैम्डा इज अ कांस्टेंट, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। t ले लें? हाँ हाँ, अच्छा ये, चलो थैंक यू सर। तो हमने क्या करा, इस x की जगह रखा है लैम्डा x, लैम्डा y रख लिया। इस f1 फंक्शन को पकड़ा, x की जगह लैम्डा x रखा और y की जगह लैम्डा y। तो यहां रखते हैं सर, y स्क्वायर की जगह हो जाएगा लैम्डा y का होल स्क्वायर प्लस 2xy की जगह 2 लैम्डा x इंटू लैम्डा y। इतनी बात समझ में आती सर आप लोग को? अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहां पर लैम्डा स्क्वायर है, यहां पर भी लैम्डा इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। और मुझे बताओ जी, ये चीज किसके बराबर है, f1 xy के बराबर है या नहीं है? ठीक है, तो हमने क्या करा, x और y की जगह भाई लैम्डा x और लैम्डा y रखा इस फंक्शन में। और कुछ ऐसा हुआ कि वो लैम्डा सब कॉमन आ गया, वापस से मुझे मेरा फंक्शन मिल गया, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स फंक्शन मिल गया। मतलब लैम्डा की पावर कुछ और टाइम्स आपको फंक्शन वापस से मिल रहा है। ऐसा देखते हैं क्या ऐसी चीज आपका ये जो दूसरा फंक्शन है इसमें भी हो रही है, दैट इज f2 वाला है जो ये वाला। यहां पर भी हमने रखा लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, 2 लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y। दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं अपन लोग, लैम्डा। अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3y। ये 2x माइनस 3y किसके बराबर है, f2 x इंटू y के बराबर है। ठीक है, तो मतलब आपने x और y की जगह लैम्डा x लैम्डा y रखा, बट आपका हुआ क्या, इन दोनों फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में से लैम्डा पूरा कॉमन आ गया और अंदर जो फंक्शन था ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल गया आपको, लैम्डा टाइम्स दैट ओरिजिनल फंक्शन। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, लैम्डा की कोई पावर, यहां पर भी लैम्डा की पावर 1 बाहर आ रही है, यहां पे लैम्डा की पावर 2 बाहर आ रही है, बस ये अंतर है। बट वापस से आपको अपना ओरिजिनल फंक्शन मिल जा रहा है उतने टाइम्स। मिल रहा है नहीं मिल रहा? तीसरे वाले पे आते हैं सर अपना, तीसरा वाला है सर f3 लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल्स टू कॉस y की जगह लैम्डा y और x की जगह लैम्डा x। लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या ये कुछ इस फॉर्म में आने को हो पा रहा है? हाँ हो सकता है। मैं इसको अगर ऐसा लिखूं, लैम्डा की पावर 0 कॉस y बाई x ऐसे कर के लिख दिया, तो ये भी तो कुछ ऐसी फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, अब इस पे ट्राई करते हैं सर अपना f4 पे।
लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, एक्स और वाई की जगह आपने लिखा, यहां पे लिखेंगे इक्वल टू साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, लैम्डा तो क्या बचेगा अंदर, अरे मूर्खो, एंगल है, एंगल 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 से कभी लैम्डा बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, इतना फ्लो में काहे बह गए, ठीक है तो नहीं बना। तो ये साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई, इसको आप सर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर n कुछ हो और अंदर वापस से क्या आ जाए आपका, अंदर आपको क्या मिले f4 x इंटू वाई, जैसा कि यहां पर हो रहा था ना, यहां पर n कुछ हो रहा था 2 1 लैम्डा की पावर 1 लैम्डा की पावर 0 लैम्डा की पावर 2, बट यहाँ लैम्डा की पावर कुछ की फॉर्म में आप इस फंक्शन को नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। अगर लिख पा रहे हो तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। क्या बोलते हैं, अगर आपका कोई फंक्शन कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है, आपका कोई फंक्शन था, मान लीजिए fxy कोई एक फंक्शन है, ठीक है जी, ये कोई फंक्शन था, अगर आप इसको कुछ इस फॉर्म में लिखते हो, x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई, और आप इसको इस फॉर्म में लिख पाओ लैम्डा की पावर n f(x, y) इस फॉर्म में लिख पाओ बच्चे, तो आप बोलोगे ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलोगे, इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन। कैसा फंक्शन है आपका, होमोजेनियस फंक्शन है, और इस होमोजेनियस फंक्शन की जो डिग्री है वो क्या होगी, n होगी, डिग्री क्या होगी आपकी, n होगी, ठीक है। डिग्री कैसे डिफाइन हो रही है, जो लैम्डा आपने कॉमन लैम्डा डाला x और y की जगह, फिर ये जो लैम्डा की पावर है जो ना, जिसकी पावर होती है वही इस होमोजेनियस फंक्शन की क्या होती है, डिग्री होती है। अब आप मुझे बताओ इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री क्या है, पहले वाले की 2, इसकी डिग्री क्या है 2 है। होमोजेनियस फंक्शन क्यों है, बिकॉज मैं x और y की जगह लैम्डा x लैम्डा y डाल रहा हूँ, वो कह रहा है पूरा लैम्डा मेरा जो कांस्टेंट मैंने रखा है x और y की जगह, वो मेरा बाहर आ जा रहा है, बाहर आने के बाद जो चीज है मुझे मेरा ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है, तो दिस टाइम इनटू दिस मिल रहा है आपको, ठीक है। और जो मिल रहा था कॉमनली आपने कांस्टेंट रखा लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, तो इसकी जो पावर होती है वही क्या होती है आपकी डिग्री होती है होमोजेनियस फंक्शन की। इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री क्या है 0, इसकी क्या है 1, और ये होमोजेनियस फंक्शन है ही नहीं। बात समझ में आ रही है, तो हम स्ट्रेट अवे ये ऐसा करते हैं, ये डेफिनेशन है आपकी होमोजेनियस फंक्शन की, इसको लिख लेते हैं, सबसे बढ़िया काम ये रहेगा। और एज एन एग्जाम्पल आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, जैसे आपके पास एक फंक्शन है fxy, ठीक है, और वो किसके बराबर है, कुछ इस तरीके से है आपका 3 x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 4 y स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। क्या ये आपका होमोजेनियस फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखा, ठीक है। अगर ये कुछ इस फॉर्म में आ जाए, लैम्डा की पावर समथिंग इनटू वापस से fxy आ जाए, तो बात बन जाएगी सर, हो जाएगा होमोजेनियस फंक्शन। तो ऐसा करते रखते हैं 3x की जगह लैम्डा x का स्क्वायर इंटू लैम्डा y प्लस 4 इंटू लैम्डा y का होल का स्क्वायर इंटू लैम्डा x होगा क्या, देखो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा, लैम्डा का क्या हो जाएगा ये क्यूब x स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू लैम्डा का क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स। क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे आपका, आपका बाहर आ जाएगा लैम्डा, क्यूब कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर एक्स, यही तो आपका फंक्शन था, दैट इज f(x, y), ये आपका फंक्शन था। तो इट मींस इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। इसकी डिग्री कितनी है बच्चे आपकी 3 है। तो बड़े प्यारे सी डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ होमोजेनियस फंक्शन प्रूफ करने का। अगर आपको फंक्शन गिवन है, आप कैसे पता करोगे होमोजेनियस है या नहीं है, ठीक है जी। कॉपी करेंगे, चलो इसको पॉज करके। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं आपका, अगर हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, हम चेक करेंगे होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है। ये हमारे पास कुछ होमोजेनियस फंक्शंस है, हमें चेक करना है कि होमोजेनियस मतलब सॉरी ये फंक्शंस है, चेक करना है होमोजेनियस है या नहीं है। हमें तो फिलहाल पता है कि यार ये 3 है, चौथा वाला नहीं है। एक और तरीका आपको बता रहा हूं, एंड मोस्टली ना हम इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमें इक्वेशन को सॉल्व भी करना आता पूछा जाएगा और साथ में क्या बोलेगा, यू हैव टू प्रूव दैट कि ये होमोजेनियस आपका क्या है फंक्शन है, मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो इस केस में हम ये करेंगे। और अगर केवल आपसे पूछता है चेक कर लो कि होमोजेनियस है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जो लैम्डा वाला मैंने अभी आपको तरीका बताया आप उसका इस्तेमाल कर लेना, ठीक है जी। आपका इवन जो इसको इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हो आफ्टर द क्लास, ठीक है, बाद में करना। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है fn(xy) y स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है जी। इसको हम ना कुछ एक अलग फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ये है y स्क्वायर प्लस 2xy।
अगर मैं बताऊं यहां से कॉमन ले लूं, वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लिया बेटा हमने यहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलने वाला है अंदर 1 प्लस 2x अपॉन वाई तो मिलेगा, मिला नहीं मिला, ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्या ये फंक्शन कुछ इस फॉर्म में है, वाई स्क्वायर एफ एक्स बाई वाई की फॉर्म में। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि जहां जहां वेरिएबल आपको दिखेगा वहां वहां वो किस फॉर्म में होगा, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में होगा, वहां वहां वो वेरिएबल किस फॉर्म में होगा, एक्स अपॉन वाई। देखो ना यहां पर जहां आपको वेरिएबल दिखा, ये पूरा मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये है ब्रैकेट के अंदर जो है, यहां पर वेरिएबल आपको किस फॉर्म में मिल रहा है, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में मिल रहा है। इसको मैं और थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से अगर आपको बताऊं तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने इसको ले लिया, ये ले लेते हैं यार आपका इसी को ले, चलो F2 ले लेते हैं। तो F2 x, y आपने लिया, तो यहाँ पर भी आपने करा 2x माइनस 3y था, आपने अगर बच्चे यहाँ से y कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया y, तो क्या बचेगा आपके पास 2x बाई वाई माइनस 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो y की पावर 1, सॉरी 3 है, y की पावर 1, इसको आप क्या लिख रहे हो f x बाई वाई। तो इसका मतलब क्या है, जहां जहां आपको फंक्शन मिलेगा वो किस फॉर्म में मिल रहा है। अच्छा मैं इसको f नहीं लिखता हूं, यहां पर कुछ और नाम से नामकरण कर देते हैं, इसका नाम देते हैं हम क्या, g1 रख दिया मैंने, इसका नाम क्या रख दिया, ठीक है। कोई एक आपका फंक्शन है वाई स्क्वायर जी1 एक्स बाई वाई, तो यहाँ पे फंक्शन किस फॉर्म में मिलेगा, बाहर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और अंदर जो फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्स बाई वाई की फॉर्म में होगा। जहां जहां वेरिएबल मिलेंगे वो एक्स बाई वाई की फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पर भी तो देखो ये बताना चाह रहा है कि आपके वेरिएबल एक्स वाई है, ये बताना चाह रहा है कि जो वेरिएबल आपको मिलेंगे वो किस फॉर्म में मिलेंगे, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बोलोगे इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन। या फिर अभी आप बोलोगे सर आपने वाई स्क्वायर कॉमन लिया, अगर हम एक्स कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लूं मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या मिलेगा आपको बताओ, आपको मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन, यही तो मिलेगा, मिला नहीं मिला। तो आपके पास आप बताओ कुछ ये इस फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर इंटू, इसको मैं g2 लिख लेता हूँ, g2 ब्रैकेट में y बाई एक्स, मतलब जहां जहां आपको वेरिएबल मिल रहे किस फॉर्म में मिल रहे हैं, y अपॉन एक्स की फॉर्म में ही तो मिल रहे हैं। आप देखो यहाँ पर भी वेरिएबल y बाई एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे y बाई एक्स है, तो वेरिएबल मिल रहा है y बाई एक्स की फॉर्म में मिल रहा है। क्लियर हो रही बात आपको, ठीक है। एक फॉर्म तो क्या थी, अगर आपने एक फॉर्म तो ये या तो x बाई वाई की फॉर्म में मिलेगा या तो आपको y बाई एक्स की फॉर्म में मिलेगा। अगर x बाई वाई की फॉर्म में मिल रहा है और बाहर क्या है x बाई वाई की फॉर्म में, तो इसका मतलब जो उसका कोफिशिएंट होगा, जो मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल, वो y की पावर हो रहा होगा, y की पावर 2, y की पावर 1, 0 इस तरीके से। अगर नीचे y है तो यहाँ पर ऊपर y, यहाँ x है तो ऊपर आपको x मिलेगा। क्लियर है बच्चे बात। वैसे ही आप यहाँ पर देख लो, इसको मैंने f लिखा था, इसको हटा के हम क्या कर देते हैं, आई विल राइट, इसको मैंने g2 लिखा था, g3 लिख लेते हैं। वैसे यहाँ पर देख लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आपने क्या करा, यही 2x माइनस 3y था, आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, x की पावर 1, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 3y बाई x, ये तो बचेगा। तो इसका मतलब है कि इस फॉर्म में x की पावर n g4 क्या है कि जहां जहां वेरिएबल मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, हमेशा y बाई x की फॉर्म में मिलेगा। क्लियर हो रही जी बात आपको। और कुछ है हमारे पास, ओके f3 है cos y बाय x था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 0 cos y बाय x, और ऐसे लिख देते हैं x की पावर 0 g5 y बाय x, इस फॉर्म में मिल रहा है। क्लियर हो रही है सर आपको बात, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका, अच्छा अब आप बोलो सर यहां पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं जैसे यहां पे लिख रहे थे y की पावर, नहीं, क्यों, बिकॉज यहां पे फिक्स है ना, यहां डिनोमिनेटर में कौन रहेगा, x रहेगा। यहां से तो कॉमन ले पा रहे थे, यहां से कॉमन नहीं ले पाओगे ना, फंक्शन के अंदर है वो, कॉस के अंदर है वो, एंगल के अंदर है। जैसे यहां पर कुछ बच्चे गलती कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि सर हम यहां से क्या कर लेंगे, आपका क्या कॉमन ले रहे हैं सर, x कॉमन, कहां गया, ये रहा यहां से हम x या y कॉमन लेते हैं, यहां से लैम्डा कॉमन लेते हैं, नहीं आ पाएगा ना, एंगल के साथ है, वैल्यू बाहर कॉमन नहीं आती है, ये ऐसी रहेगी सर, ठीक है, ओके फाइन। तो वैसे यहां पर अगर मैं बात करूं f4 xy की, जो कि आपका sin x प्लस cos y है, तो आप इसको इस फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिख सकते कि आप लिखना चाहो कि x की पावर n sin x बाई वाई प्लस cos x बाई वाई, ये इस फॉर्म में बिल्कुल भी लिखा नहीं जा सकता है। या फिर इसको मैं यहां मिटा के ऐसे लिख देता हूं g6 y बाई x
और आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं y की पावर n g7 x by y। इस फॉर्म में आप इसको नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अगर आप इन फॉर्म्स में लिख पा रहे हो, मतलब अपना जो फंक्शन था आपका y स्क्वायर प्लस 2xy, आप उसको अगर इस फॉर्म में लिख पा रहे हो y की पावर समथिंग g x by y या फिर x की पावर समथिंग g y by x की फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो आप कहोगे जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, होमोजेनियस फंक्शन। मतलब कहने की बात क्या है, अगर आपको कोई फंक्शन ऐसा f एक्स वाई की फॉर्म में आपको एक फंक्शन मिला, ठीक है, अगर आप इसी फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिख पा रहे हो, x की पावर n g y बाई एक्स, या फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हो y की पावर n g x बाई y, देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो हम इसे कहेंगे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। बात समझ में आती है सर आपको? इसी को आपका स्टेटमेंट की फॉर्म में भैया यहाँ पे लिख के दिखा दिया है, आप देख लो सर। ये एक अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप एक बार खुद से चेक कर लेंगे। जैसा मैंने बताया दोनों तरीकों से चेक करेंगे आप, दोनों फॉर्म में। एक फॉर्म क्या आपकी x की पावर n g y बाई एक्स, इसको आप क्या ले लो h कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्म है, ये फॉर्म है सर आपकी, ठीक है। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन, चलो यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आपका फंक्शन अगर होमोजेनियस फंक्शन कब बनेगा, इफ इट इज इन दिस फॉर्म, तो आप लिख दो अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में, आप ही लिख लो, ठीक है। क्लियर हो रही जी बात आपको? जैसे मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख देता हूँ, एफ एक्स वाई कैसा फंक्शन है आपके सामने, कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक करेंगे इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन या नहीं, और साथ में डेफिनेशन भी लिख लो। है तो उसको उस फॉर्म में लिखोगे जिन फॉर्म्स मैंने लिखा है, दोनों फॉर्म्स में लिख के दिखाओगे। चलो ट्राई करो उसको। सबसे पहले क्या करो, आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकाल लो? आपको देखो करने का तरीका क्या होता है, आप अगर x को लेना चाहते हो ना, आपको एक्स स्क्वायर को यहां से क्या कॉमन निकालोगे, अब एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे। क्या कॉमन निकालोगे? क्यों? बिकॉज मुझे x अब यहां पे नहीं चाहिए 1 में, ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। जो चीज कॉमन आती है वो चीज स्ट्रेट अवे फ्रैक्शन में जाती है। देखो यहां से x कॉमन निकाला, सीधा फ्रैक्शन में आ गया, फिर वो वैल्यू नहीं बची सर। वैसे यहां पर देखो, आपको यहां से y को हटाना है। किसको हटाना है? y को। तो आप देखोगे y की जो सबसे बड़ी पावर है, आप उसे कॉमन निकालोगे। आपने वाई स्क्वायर कॉमन निकाला तो x बाई वाई की फॉर्म आ गई सर, ठीक है। तो वैसे ही बच्चे यहां से क्या कॉमन निकाला जाएगा, आपने x स्क्वायर कॉमन निकाला, बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो कौन सी फॉर्म आ गई आपकी? एक्स स्क्वायर, इसको मान लो कुछ भी, या फिर h मान लो, h1 मान लो, एक्स स्क्वायर h1 y बाय x वाली फॉर्म आ गई। जब जब वेरिएबल मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा? y बाय x की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और अदरवाइज यू कैन टेक कॉमन y स्क्वायर कॉमन लोगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा? इट विल बी इन दिस फॉर्म, y स्क्वायर h2 x बाय y की फॉर्म में हो जाएगा। बात समझ में आती है सर आपको? ऑल क्लियर? हाँ, जो भी कॉमन ले रहे हो, अगर x वाला वेरिएबल कॉमन ले रहे हो तो जहां पर x ऊपर न्यूमरेटर में, अब वो वहां पर 1 आ जानी चाहिए वैल्यू। क्या आ जानी चाहिए वहां पर? वैल्यू 1 आ जानी चाहिए। कुछ इस तरीके से आप कॉमन लोगे, ठीक है जी। और हाईएस्ट पावर कॉमन ली जाती है। क्या कॉमन ली जाएगी? हमेशा हाईएस्ट पावर। अब हम बात करते हैं आपका किसकी? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है सर? अगर आपको कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार मिलती है, dy बाई dx, और उसके सामने कोई फंक्शन है, और अगर ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन कैसा है बच्चे आपका? इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। क्या कंडीशन है यहाँ पे? एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस कब बनेगी? जब उसके समक्ष dy बाई dx एक फंक्शन लिखा हुआ है, dy बाई dx के आगे, ये फंक्शन एक होमोजेनियस फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? होमोजेनियस फंक्शन होगा। और साथ में कंडीशन क्या है? इसकी डिग्री क्या होगी? इट्स डिग्री विल बी 0। इसकी डिग्री क्या होगी बच्चे आपकी? 0। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो एफ एक्स वाई है बच्चे, ये किस फॉर्म में होगा? या तो ये किस फॉर्म में होगा आपका? g x बाई वाई की फॉर्म में होगा, और h y बाई x की फॉर्म में होगा। मैंने यहां पर लिखा y लिखा क्या? यहाँ पे नहीं लिखा ना, लिखने का मतलब ही नहीं है। क्यों? बिकॉज मैं अगर लिखूंगा अभी तो मैं y की पावर 0 लिखूंगा। इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? मैं बोल रहा हूं
जीरो होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है किसकी डिग्री का होनी चाहिए, 0 डिग्री 0 मतलब y की पावर 0 होनी चाहिए। यहाँ पे y की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी। वैसे अगर मैं x की पावर 0 लिखता वो भी क्या हो जाता 1। तो आई विल नॉट राइट द पावर्स की फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा ये जो फंक्शन होगा मेरा कुछ इस फॉर्म में होगा जिसकी डिग्री क्या होगी बच्चा आपकी 0 होगी। तो वही क्या होगी आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी को अपन लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी फॉर्म में अब आपको क्या मिलने वाली है, इक्वेशंस मिलने वाली है। क्लियर हो रही है जी बात आपको? हाँ, तो देखो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक थोड़ा सा एल्गोरिथम आपको बताता हूँ, बाकी तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आपको फंक्शन कुछ ऐसा देगा, एफ एक्स वाई आपके पास फंक्शन है, किस फॉर्म में यार आपका कुछ ऐसा है, जी वाई बाई एक्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज योर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पे क्या करते हो, आप सबसे पहले स्टेप करोगे, अब आप यहाँ पर देखो इस चीज में, आप यहाँ पर ना जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, आप इसके y और x को अलग नहीं कर पाते, इसके y और x को आप अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे हमने आपको इक्वेशन दिखा दी यहाँ पर अभी जो करवाई है, जैसे एक ले ली थी ना आपके सामने हमने, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 3x, ठीक है। क्या ये होमोजेनियस फंक्शन होगा आपका? नहीं होगा, अब हो जाएगा, ठीक है। 3xy प्लस 3x स्क्वायर मान लो ये किसके बराबर होता है, dy ओवर dx के बराबर होता है। क्या आप अब वेरिएबल को सेपरेट कर पाते हैं? नहीं कर पाते, वेरिएबल को यहाँ पे सेपरेट आप नहीं कर पाते। क्लियर हो रही जी बात? आप यहाँ वेरिएबल बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर पाते। आप इसको किस फॉर्म में लिखते हैं बच्चे, देखो आप यहाँ से क्या कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन निकालते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या बचता आपका y बाय एक्स प्लस 3 बचता, ये किसके बराबर हो गया, dy ओवर dx के। अब आप वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे हो? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जो वेरिएबल सेपरेट करने वाला मेथड था फेल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम सबसे पहले एक प्यारा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, ये जो y है ना ऊपर, इस y को आप किसके बराबर मान लोगे, vx के बराबर मानोगे। किसके बराबर मानोगे, vx के बराबर। जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में, fxy g y बाय x की फॉर्म में, ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है। और ये सॉरी fxy नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये होगा dy ओवर dx होगा। क्या होगा बच्चे यहाँ पर, dy ओवर dx होगा। क्या होगा आपका, dy ओवर dx होगा। तो आप क्या मानोगे, y को क्या मान लेंगे बच्चे, आप vx मानेंगे। y को अगर आपने vx माना है तो आप डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx किसके बराबर हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, v इज वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, v क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर dv बाई dx इंटू एक्स प्लस v। x का डेरिवेटिव 1 होता है, v एज इट इज आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने यहाँ पे। एक तो चीज, ये चीज आ गई आपके पास, ये चीज जरूर निकाली जाती है। फिर उसके बाद आपका रो यहाँ सब्स्टिट्यूशन। तो देखो मैं यहाँ पर y की जगह क्या लिख रहा हूँ बेटा, y की जगह में लिखूंगा vx अपॉन x, लिखा, ओके। तो x मेरा कैंसिल हो गया, और यहां ये dy बाई dx की जगह हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये चीज दैट इज dv ओवर dx इंटू एक्स प्लस v। इतनी बात क्लियर है। ये v का एक फंक्शन है, इस v को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा dv ओवर dx इंटू एक्स, ये इधर चला गया gv माइनस का v। ये पूरा फंक्शन किस फॉर्म में है, v की फॉर्म में। किस फॉर्म में, v की फॉर्म में। अब आप क्या कर सकते हो, इस v वाले को आप इसके नीचे ले आओ सर, और ये x वालों को अलग कर दिया तुमने। तो देखो दोनों अलग हो गए, v और x अलग हो चुके हैं। अब मैं इसको आराम से क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। इस डिफरेंशियल, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी dv ओवर dx की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं भाई इंटीग्रेटिंग इट। इंटीग्रेशन करते क्या मिल जाएगा आपको, प्रिमिटिव फंक्शन मिल जाएगा पुराना वाला, ठीक है जी। ये तो बड़ा था, इंटीग्रेशन करके वापस से पुराना फंक्शन मिल जाएगा जो हमें चाहिए, जो इसका सोल्यूशन होगा वो मिल जाएगा। और कैसा सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन मिलेगा, और जो आंसर मिलेगा ना उसमें v मिलेगा। तो फाइनली हमने वापस से v की जगह क्या लिख देना है, x अपॉन y अपॉन x लिख देना है। क्या लिख देना है, v की जगह हमने फाइनली v की जगह y अपॉन x, बिकॉज हमारा आंसर तो x और y की फॉर्म में चल रहा था। क्लियर हो रही जी बात? आप ये प्यारी सी डेफिनेशन लिखो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो कॉपी करो इसको, ये कॉपी कर लिया अगर आप लोगों ने। यहाँ पर देखो एक चीज तो हमारे पास क्या है, या तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में मिलेगी, dy ओवर dx f xy। ये जो होगा ना dy ओवर dx, अगर तुम्हें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, dy ओवर dx जब तुम्हें मिल रहा है,
तो सामने पता है फंक्शन किस फॉर्म में होगा, ये जो फंक्शन होगा ना इस फॉर्म में होगा, g y बाय एक्स की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? g y बाय एक्स की फॉर्म में होगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर dy ओवर dx तो सामने फंक्शन इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम देखो ये वाली फॉर्म बन रही है आपकी स्ट्रेट अप है, और अगर dx बाई dy होगा तो इसके सामने जो आपकी जो फंक्शन होगा ना ये होमोजेनियस फंक्शन, वो किस फॉर्म में होगा? h x बाय y की फॉर्म में होगा। आपको दो तरीके से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी, या तो ऐसे मिलेगी या तो ऐसे मिलेगी। जब ऐसे मिलती है, जब ऐसे मिलती है, इस फॉर्म में मिलती है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्म में मिलती है, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या रहता है? ध्यान समझना, इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्या? हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y को vx ले लेते हैं, y को क्या ले लेते हैं? vx लेते हैं। और इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x को हम लेते हैं vy, x को क्या ले लेते हैं बच्चा? हम लोग vy लेते हैं। तो दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चंस आएंगे दोनों पे बेस, तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर लिखना है तो लिख सकते हो इसको आप लोग। चलिए बच्चों एग्जाम्पल 10 से फिर हम सीखते हैं जरा कि जैसे किस तरीके से हम लोग होमोजेनियस जो हमारी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है? आपकी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले शो करके दिखाओ फिर सॉल्व करो। ठीक है जी, तो हम शो कैसे करेंगे? मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक तो लैम्डा वाला बताया था, आपने इंसर्ट कर दिया एक्स और वाई की जगह, वैसे भी कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया था क्या करना है आपको, आप सबसे पहले क्या करो, dy ओवर dx x माइनस वाई इक्वल्स टू x प्लस 2y। ये चीज आपको एक इक्वेशन दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको चेक करने को बोल रहे हैं, चेक करो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, dy ओवर dx एक तरफ रखो, x माइनस वाई को उधर फेंक दो, x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। अब ध्यान से एक चीज देखो बेटा, मैंने आपको बताया था दो तरीके की आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी, dy ओवर dx साथ में क्या होगा, या तो ऐसा होगा f, ये क्या होगा बच्चे आपका y बाई एक्स वाली फॉर्म मिलेगी। ध्यान समझना, dy ओवर dx है तो साथ में क्या होगा y बाई एक्स, ये y ऊपर x नीचे y ऊपर x, इस तरीके की फॉर्म मिलेगी। ठीक है, और दूसरी कौन सी फॉर्म मिलेगी, अगर dx बाई dy है तो कौन सी फॉर्म मिलेगी, इसके साथ कौन सा क्या होगा, इट विल बी फंक्शन किस फॉर्म में होगा आपका x बाई y की फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको इस फंक्शन को इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, तो आपको यहां से सब में से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, x। ध्यान से सुनना, यहां से आप क्या करो, dy ओवर dx है, बिकॉज मुझे क्या करना है, हर किसी को y बाई एक्स की, जहां जहां वेरिएबल है वहां y बाई एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक x कॉमन, ऊपर न्यूमरेटर से मैंने x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 y बाई एक्स, नीचे से भी x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस y बाई एक्स, x आपका कैंसिल हो गया। तो मुझे बताओ जहां जहां वेरिएबल है वो हमेशा किस फॉर्म में मिल रहा है, y बाई एक्स की फॉर्म में मिल रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस फॉर्म में आ गया, dy ओवर dx किस फॉर्म में आ गया आपका g, एक कोई फंक्शन है दैट इज किस फॉर्म में है, y बाई एक्स की फॉर्म में। तो देयरफॉर इसको ना एक बार अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि काम आने वाली ये चीज। इसको मैंने क्या लिखा, dy ओवर dx क्या आ गया आपका 1 प्लस 2 इंटू y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस y बाई एक्स। तो आप लिखोगे देयरफॉर dy ओवर dx इक्वल्स टू किस फॉर्म में आ गया, g y बाई एक्स इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसे शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, HDE, मैं पूरा लिख रहा हूं। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है सॉल्व करो, कभी कभी बोलता है शो भी करो, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है कि शो करने को बोल रहा है तो शो करके दिखाएंगे अपन लोग। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, शो कर दिया सर। ठीक है, तो ये तो हो गया शो भाई, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या है मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन सर, dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस 2y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस y बाई एक्स। इतनी बात समझ में आती सर आप लोग को। अब इसे करना है सॉल्व, इसे क्या करना है सॉल्व। मैंने कहा था अगर इस फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, y बाई एक्स वाली फॉर्म में मिलती है, इसको हटा देते हैं, इस फॉर्म में मिलती है तो हम y की जगह क्या लिखते हैं vx, उसको क्या लेट कर लेंगे, y को किसके बराबर ले लेंगे हम vx के बराबर। तो आप लेट कर लोगे, लेट y इक्वल्स टू v इंटू एक्स, एंड साथ साथ ये भी देख लेना कि v किसके बराबर होगा x बाय y के, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल हम बाद में करते हैं।
सॉरी y बाय x होगा, हमारी छोटी सी गलती, इसे तुमने पकड़ लिया, ठीक है, क्लियर है। तो y बाय x होगा, क्लियर। तो ये चीज का v, क्योंकि हम लास्ट में v का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब ये सारा का सारा खेल इसलिए चल रहा है बिकॉज अगर मैं आपसे बोलूं यार इसको या वेरिएबल को सेपरेट कर पाओगे तुम, तुम्हें ना एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि सॉल्व दिस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हिंट मिल गया ना तुम्हें, यार इसमें तो होमोजेनियस वाला इस्तेमाल करना है, बोलेगा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई करो इसको सॉल्व, ठीक है। अब कर लो सॉल्व, कैसे करोगे यार यहाँ पे, ये तो अब आप वेरिएबल सेपरेट करने लग जाओगे। अगर किसी बच्चे ने एक ही मेथड पढ़ा है तो बोले एक्स और वाई तो अलग हो ही नहीं रहे ना, नहीं हो रहे, तो अब छोड़ो, अब आपके पास दो तरीके और होते हैं, उनमें से दूसरा तरीका ये है, तीन है, पहला वाला फेल हो गया, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा। दूसरा क्या है, आप कॉमन लोगे यहाँ से एक्स कॉमन निकाल ले दोनों में से, क्या ये एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स की फॉर्म में आ रहा है सर, कोई बात नहीं, आगे तो इसका मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका हमें पता है। कैसे करेंगे, पहले तो हम इसे बना देंगे इस फॉर्म में, वाई बाई एक्स वाली फॉर्म में आ गया। अब वाई की जगह आप क्या लिख दोगे बच्चे, वी एक्स लिखोगे, क्या लिखोगे आप, वी एक्स लिखने वाले हो। अच्छा लेट करोगे वाई इक्वल्स टू वी एक्स, तो आपके पास क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने का डी वाई ओवर डी एक्स। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो तुमने चलो यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या लिखा, v इंटू एक्स अपॉन एक्स अपॉन, या फिर ऐसा है 1 प्लस वाई बाई एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं अपन लोग, v लिख रहे हैं, तो 1 प्लस 2v हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस v हो गया। तो आप देखो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में v आ गया, एक नया वेरिएबल आ गया, तो ये डी वाई क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको कैसे हटाएंगे, जो तुमने यहाँ लेट करा था y इक्वल्स टू वी एक्स, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ये चीज तो तुम्हें एकदम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि y इक्वल्स टू वी एक्स है, तो डी वाई ओवर डी एक्स को हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अभी क्वेश्चन करते करते ना तुम्हें दिमाग में याद भी हो जाएगी, हर क्वेश्चन में सेम चीज लग रही होगी। डी वाई ओवर डी एक्स इसके बराबर होगा सर, क्वेश्चन आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो ये हो जाएगा सर डी वी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 b, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब जो ये डी वाई ओवर डी एक्स है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, आप लिख लो सर डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस बी आ गया। इतनी बात समझ में आती है। तो ये आपके पास एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल थोड़े चेंज हुए। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका v हो गया y से, ठीक। अब आप क्या करो बच्चे, इस v को इधर ले आओ, अब हर स्टेप में यही होता है, इस v को इधर ले जाया जाता है भाई, तो dv बाई डी एक्स इंटू एक्स 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v माइनस का v, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, एलसीएम वगैरह लेते हैं, ये इधर जाएगा सर, dv बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर 1 प्लस 2v, ये 1 माइनस वी से इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का v प्लस का v का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। ऐसा करना बच्चे, ये अब देखो ये पूरी टर्म v की हो चुकी है, यहाँ पर x वाला है, तो हम x वाले वेरिएबल्स को अलग और v वाले वेरिएबल्स को अलग ले जा लें, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है कर लेते हैं सर इसको फटाफट से सर। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा ये v स्क्वायर प्लस v, ये 1 माइनस वी ऊपर जाएगा ना, सॉरी 1 माइनस वी ऊपर गया, और ये चीज डिनोमिनेटर में चली जाएगी, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। इतनी बात समझ में आती सर आपको, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब आप क्या करते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब सेपरेट हो जाते हैं तो आप दोनों को क्या करते हो, इंटीग्रेशन कर देते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो 5 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, ऐसा आएगा तो ठीक है जी, क्योंकि इतना लेंदी जा रहा है, और जो अगर वेरिएबल सेपरेबल है तुरंत, अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाते तो वो 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। अब क्या होगा सर, आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे यहाँ पे, 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी किसके बराबर होगा, डी एक्स बाय एक्स के बराबर, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना है। अब आपकी इंटीग्रेशन स्किल्स को चेक करा जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम तो डिफरेंशियल है बट यहाँ पर इंटीग्रेशन दबा के इस्तेमाल हो रहा है सर हर क्वेश्चन में, आप देखो, ठीक है। तो अब आपको करना है इसको इंटीग्रेट सर, ठीक है। यहाँ वाला तो कर दोगे तुम, तुरंत बोल दोगे लॉग मॉड एक्स, बोला ये करेंगे सर, ये हम बता देंगे, एलएचएस पे दो भाई फोकस, राइट आरएचएस, सॉरी मेरा आरएचएस
ऐसे LHS, हाँ LHS है सर। बताओ इसको कैसे करेंगे? हाँ पार्शियल फ्रैक्शन कह रहा है एक बच्चा, पार्शियल फ्रैक्शन पहले इसको फैक्टराइज कर बेटा, हो रहा है फैक्टराइज? नहीं हो रहा तो क्या करा, कैसे कराएगा पार्शियल फ्रैक्शन? ठीक है, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा तो अब याद करो पार्शियल फ्रैक्शन से जस्ट पहली वाली एक एक्सरसाइज थी, ठीक है, वहां हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। आपके पास अगर ऐसा है px प्लस क्यू और नीचे है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ ऐसा आपको मिल रहा है और इसको इंटीग्रेट करना है तुम्हें, ठीक है। तो हम क्या करते थे, और इसको तुम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, इसको फर्दर फैक्टराइज आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करते थे बच्चे, आप लिखते थे px प्लस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b के इक्विवेलेंट लिखते थे। ऐसे तो कुछ करते थे, ऐसे कुछ सिस्टम लगाते थे ना आप लोग, तो वही काम आपको ही करना है, इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो करते हैं जरा अलग से, ठीक है, उसको निकाल लेते हैं अलग हम। तो ये तो भाई लॉग मॉड एक्स हो जाएगा, इसको छोड़ दो, कौन सी इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं इसको, हम थर्ड बना देते हैं। इसको पकड़ा आपने यार, 1 माइनस वी को, 1 माइनस वी को आप क्या लिख रहे हो, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। इसको आपने थोड़ी देर के लिए I1 मान लिया, प्लस b की फॉर्म में आपने लिखा इसको। क्लियर है बच्चे इतनी बात? तो ये कितना हो जाएगा जी, 1 माइनस वी बराबर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2v प्लस 1 प्लस b। क्लियर? तो अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस वी बराबर 2av प्लस a प्लस बी। अब जो v का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, बराबर होगा। v का कोफिशिएंट बच्चे यहां पर क्या, कंपेयर करो दोनों को, तो है -1 बराबर 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे आपकी, -1/2। एंड आपने क्या देखा, a प्लस बी किसके बराबर है, ये जो कांस्टेंट पोर्शन है किसके बराबर होगा, कांस्टेंट। आप दोनों तरफ कंपेयर करते थे, याद आ रहा है कुछ? यहाँ v का देखो, जो v का कोफिशिएंट है यहाँ, वो भी v का कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए, तभी तो बराबर रहेंगे। और जो कांस्टेंट पार्ट है, ये तुम्हारा कांस्टेंट पार्ट है बेटा, वो कांस्टेंट के बराबर रहेगा। अगर तुम्हें यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही तो मैं इसको ऐसा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अगर किसी बार को -v + 1 लिख देता है। चलो इसको अब समझ में आ रहा है बेटा, v का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ v का कोफिशिएंट -1 है, कंपेयर कर दिया। यहाँ +1 है, आगे आगे प्लस कांस्टेंट है, a प्लस b को किसके बराबर रखा, 1 के बराबर। किसके बराबर रखा, 1। a की वैल्यू -1/2 रखोगे, उधर जाके प्लस, तो ये b कितना हो जाएगा आपका, 3/2 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा आपका, 3/2। इतनी बात समझ में आती है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं सर। इनकी वैल्यूज, ये मैंने I1 माना था, इसको क्या मान लिया मैंने यार, छोटा सा यहाँ पे I1 माना था, तो I1 को ही लिख देते हैं इस तरीके से इसको। तो मैं इस चीज को, दैट इज 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको हम लोग लिख पाएंगे आपका 1 माइनस वी को तुम्हारे सामने तो लिखा, इसको फोर्थ लिख लेते हैं। ये फोर्थ है आपका, नहीं फोर्थ, ये फोर्थ हो जाएगी, और ये ले लो आप फिफ्थ, ठीक है। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है, क्या हो रहा है, I1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस वी, इसको लिख सकते हो a इंटू 2v प्लस 1। a कितना है बच्चे आपका, -1/2 ब्रैकेट में 2v प्लस 1, b कितना है आपका 3/2, यही है। इस डिनोमिनेटर को आप दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लोगे, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और इसके नीचे भी आ जाएगा आपका 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। इनको अपने करना बच्चे इस तरीके से इंटीग्रेट कर देना। क्लियर हो रही बात? अच्छा, फिर अगर आप थोड़ा सा और अपनी दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको ये याद आएगा कि इस पे हम क्या करते थे, इधर वाले को आप मान लो t, इस वाले को क्या मानोगे तुम, t मानो, ऊपर वाली चीज आएगी। यहां वाले पे लगाते थे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। क्या लगाते थे, अभी तो ताजे ताजे हाफ ईयरली दे के आ रहे हो, करी थी प्रैक्टिस, नहीं करी तो करना भाई, अगर नहीं आ रहा तो, ठीक है। सो बच्चे यहाँ पर आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, लेट कर लिया आपने, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को तुमने क्या ले लिया, टी ले लिया, तो तुम्हें क्या मिलेगा, डी वी ओवर डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर आगे क्या रहेगा,
dv रहेगा, ठीक है, लगाया नहीं है, सॉरी, लगा देना आप लोग, ठीक है, आगे dv रहेगा, तो dv ओवर dx, या फिर मैं dv की जगह क्या लिख सकता हूँ सीधा, dv किसके ऊपर बराबर रहेगा, dv बराबर रहेगा dx, क्यों रहेगा, ये रहेगा आपका dt ओवर dv रहेगा ना यहाँ पे, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका 2v + 1, ये dt बाई dv होगा, तो dv कितना आ जाएगा आपका dt अपॉन 2v + 1 आ जाएगा, ये तो आएगा, dv की जगह dt अपॉन 2v + 1 लिख सकते हो, आप सब्स्टिट्यूट कर दो सर यहाँ पर वैल्यू, तो क्या हो जाएगा सर आपका I1 इक्वल्स टू, ये -1/2 आपने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dv की जगह जैसे आपने dt अपॉन 2v + 1 रखा, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, में ये स्टेप स्किप कर रहा हूं, देखो मैं dv की जगह dt अपॉन 2v + 1 रखूंगा, तो ये 2v + 1 ये 2v + 1 कैंसिल हो जाएंगे, और v² + v + 1 की जगह क्या आएगा, t आ जाएगा इंटू dt। इतनी बात समझ में आ रही सब बच्चों को, क्लियर है। फिर आगे यहां पर हम लगाने वाले कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, तो ये हो जाएगा सर प्लस 3/2 1 अपॉन दैट इज dv अपॉन, ये v² है, a² मिल गया तुम्हें, ठीक है, प्लस यहां पर v है ना, अब तुम्हें 2v चाहिए था, क्या चाहिए था 2v, तो उसके लिए तुमने क्या करा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, करा, और आगे क्या तुम्हारा, अब देखो ये मिल गया तुम्हें एक, ये चीज बहुत बार बता रखी है, अगर आप लोग को ये कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड नहीं आता तो प्लीज ये जो एक्सरसाइज है जिसमें चीज कराई गई है वहां जाइए, इसको देखिए, आई गेस ये कौन सी एक्सरसाइज है आपका 7.234, आई गेस 4th एक्सरसाइज है, 7.4 है, ठीक है, 7.4 नहीं 5 है, सही बोलो, 7.5 एक्सरसाइज आई गेस, तो वहां पर ये चीज बताई गई है आपको, ठीक है, तो उसे देखिए, 6 कौन सी पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, ये मेरे को क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करना है, वो होता है a² + 2ab + b² होता है, यही होता है, ठीक है। अब आप देखो मेरे को a² मिल गया बच्चे, क्या मिल गया यहाँ पे, हमें मिल गया बच्चे a² मिल गया, a² मिल गया, फिर आगे क्या मिला 2 × a मिल गया, जो ये है 1/2, जो इसको 2v बनाने के लिए काम आया था, ये b हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसी के स्क्वायर से क्या करोगे बच्चे, इसको ऐड कर दोगे, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, और इसी से क्या कर दोगे आप सब्ट्रैक्ट, या फिर एक सेकंड रुको, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, हमने करा भैया पहले हम v², पहले हमने क्या बना a² + 2a चाहिए था आपको, 2a, तो 2a ये साथ में क्या है 1/2, 2 नहीं था तुम ले आए मल्टीप्लाई करके, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, साथ में +1 है वही लिख दो, अभी यहां पर लिख दो यार इसको, I1 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, ये कितना हो जाएगा आपका log mod t, इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस 3/2, अब कर देते हैं इसको, अब मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करना है, तो क्या हो जाएगा v² + 2a² + 2a इंटू b है, तो b के स्क्वायर से ऐड करोगे, और इसी से क्या कर दोगे बच्चे आप लोग, माइनस साथ में क्या है प्लस में, ठीक है। ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, v + 1/2 का होल स्क्वायर, यहां हम I1 को लिखते चलेंगे, थोड़ा सा स्पेस बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा सर हमारा I1 इक्वल्स टू माइनस का 1/2, t किसको माना था यार आपने, t माना था आपने किसको, v² प्लस, बाद में लिखेंगे इसको, प्लस 3/2, ये बच्चे हो जाएगा आपका 1 अपॉन, यहां पर हो जाएगा v + 1/2 का होल स्क्वायर, और यहां पे ना 1/4 का 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, -1/4 + 1 करोगे कितना हो जाएगा, इट विल बी 3/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3/4 होगा, प्लस का 3/4, प्लस का 3/4 हो जाएगा, प्लस का 3/4 को आप लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर, बात समझ में आ रही सर इतना। अब यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² + a² का इंटीग्रेशन, याद है क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x/a होता था, ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो उसी प्यारे से फॉर्मूले का हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो सर हम यहाँ पे क्या करते हैं, I1 तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ
माइनस का हाफ लॉग, इसकी जगह टी की जगह लिख देते हैं हम वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, ठीक है, प्लस 3/2 ये हो जाएगा 1/a, दैट इज इसका इंटीग्रेशन 1/a। ए कितना हो जाएगा बच्चा आपका √3/2 ऊपर आ गया, √3/2 था ना, 2 ऊपर आ जाएगा, tan इनवर्स x के आपका v प्लस 1/2, a के आपका √3/2 प्लस c रहेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो I1 कितना हो जाएगा सर आपका माइनस का 1/2 लॉग v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। अच्छा ऐसा करते हैं हम v की जगह वापस से जो उसकी वैल्यू है दैट इज y/x लिख देते हैं। अब v का समय समाप्त, ठीक है, बिकॉज मुझे फाइनल आंसर किस में चाहिए, y और x में चाहिए। तो लॉग क्या कर देता सर, लिख दिया, v की जगह आ जाएगा y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1, ठीक है, प्लस इस 2 से 2 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा √3 tan इनवर्स, यहां पर भी आप एलसीएम लोगे हो जाएगा सर 2v प्लस 1/√3 प्लस c। इस v की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चा आपका y/x लिख देंगे, क्या लिख देंगे, y/x लिख देंगे। तो ये मेरा I1 आ गया फाइनली माइनस का 1/2। एक बार मुझे आंसर दिखा दो बेटा, तो ताकि हम लोग पीछे से मैच कर पाए इसको। यहाँ पर एलसीएम लिया जा रहा है, ठीक है, लॉग, और कहीं लॉग आ रहा है हमारे पास, अच्छा एक लॉग मॉड x यहाँ भी बचा हुआ ना हमारा, ये इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसा करते हैं ये हो जाएगा लॉग इट विल बिकम, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस yx प्लस x स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा बेटा आपका x स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पे √3 tan इनवर्स, इस v की जगह आप लिख सकते हैं y/x, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस x अपॉन √3 x हो जाएगा प्लस c। ये आपके पास I1, मतलब इसका इंटीग्रेशन सर, इसका इंटीग्रेशन करके ये चीज आपके पास आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना फाइनल आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हमारी ये थी, कहाँ गई फर्स्ट, ये ना फर्स्ट, नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन ये, हाँ यही, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन हमें निकालना था। एंड इसकी वैल्यू अब हम यहाँ रखने वाले हैं, हमारे पास जगह है, कोशिश करते हैं। इसको कौन सी इक्वेशन माने यार, कौन सी दी है, छठी, तो फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ इक्वेशन आप बोल सकते हो। इसकी जगह आप क्या लिख रहे हो, माइनस का 1/2 लॉग y स्क्वायर प्लस yx प्लस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस c, और यहां पर बच्चे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x। इतनी बात समझ में आती है। अब आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैं इसको अलग से ले लूँ एक बार, तो ऐसा करते हैं, हम इस सवाल को गायब कर दे रहे हैं, ठीक है, हटाओ, छोटा करें, छोटा करके फिर यार क्या ही करोगे, हाँ गायब नहीं करते ना, सवाल तो रहना चाहिए, वरना हमने सॉल्व क्या किया, ठीक है। मैं इसका फाइनल सोल्यूशन यहाँ ऊपर रख देता हूँ, आपके रेड कलर से लिख देते हैं, रेड से लिखा, ऑरेंज से लिखते हैं, चलो। तो क्या हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन, देखो मैंने 2 से जब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा, लॉग माइनस का लॉग, ओके, y स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड फिर आगे क्या है बेटा, प्लस 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन प्लस x है 1 है,
प्लस एक्स अपॉन √3x प्लस 2c इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका 2 log mod x। इस चीज को उठा के आप इधर लाएंगे, ठीक है, इस चीज को उठा के आप इधर लाएंगे, इसको ऐसे रहने दो। यहां पे क्या रहेगा आपका 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, c कर दो उसको, 2c को c कर सकते हैं। ये जब उठ के इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा बेटा आपका, और ये हो जाएगा तुम्हारा log x² हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस का log y² प्लस xy प्लस x² अपॉन x²। तो log a प्लस log b क्या होता है, log ab होता है आपका x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है, 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x प्लस c बराबर log, आपने जब log a प्लस b करोगे तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा log y² प्लस xy प्लस x²। दैट इज द फाइनल। log a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे आप, इससे पहले एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, तो वो आप लोगों ने कर लेना है। कर लेंगे या करूं? तो पॉज करके आराम से छोटा सा क्वेश्चन कॉपी कर लो। एग्जाम्पल नंबर 11 करते बेटा। इसमें देखिए आपसे क्या बोल रहा है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस है। पहले तो ये चेक करने को बोल रहा है, तो कैसे करेंगे, अगर सॉल्व भी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको y/x वाली फॉर्म में लाएंगे। कौन सी फॉर्म में रहेगा, देखो ये यहां से स्ट्रेट अवे क्लियर हो गया, क्योंकि जहां वेरिएबल है वो y/x है, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म में हो जाएगा, dy/dx g y/x वाली फॉर्म में होगा। और जब y/x वाली फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन निकाल रहे होते हैं, x निकाल रहे होते हैं। क्या कॉमन निकाल रहे होते हैं, जो डिनोमिनेटर में ना वो कॉमन निकाला जाता है बच्चे, ठीक है जी। अगर dy/dx है तो यहाँ g y/x होगा, dx/dy तो यहाँ पे क्या होगा, g x/y हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर इसको पकड़ लिया हमने, x cos y/x dy/dx इक्वल्स टू y इंटू cos y/x प्लस x। तो सर इसको यहां नीचे भेजो, तो dy/dx, देखो मुझे यहां से क्या कॉमन निकालना है, x क्या कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, x मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया, x तो हो जाएगा y/x इंटू cos y/x अपॉन, यहां नीचे क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये यहां पर आएगा तो ये होगा x cos y/x। अच्छा सॉरी, यहां से क्या कॉमन लिया आपने, x कॉमन लिया, ठीक है। तो इस पूरे के आगे +1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर, ओके। तो ये x आपका कैंसिल, देखो ना यहां से मैंने क्या कॉमन लिया है, x कॉमन लिया, तो इस x के यहाँ 1 आ गया और यहाँ y/x हो गया, इस x कैंसिल हो गया। तो आप देखो जहां जहां वेरिएबल तुम्हें दिख रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, y/x की फॉर्म में मिल रहा है। पीयूष भाई समझ में आ रहा है आपको, चलो y/x की फॉर्म में मिल रहा है, तो आप इसको फाइनली लिख दो ऐसे, dy/dx किस फॉर्म में मिल गया सर आपको, g y/x इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आती है सर आपको? अब आप क्या करो, इक्वेशन लिख डालो। तो इक्वेशन क्या है मेरी, dy/dx है, y/x इंटू cos y/x प्लस 1, ठीक है। ये इंटू है इसके साथ, और नीचे क्या cos y/x है। आप क्या लेट करने वाले हैं सर यहाँ पे, सबसे पहले आप y को क्या मान लेंगे, v इंटू एक्स, और y/x की जगह क्या लिख देंगे आप, जहां जहां y/x है वहां लिख देंगे आप v लिख देंगे, क्या लिख देंगे, v। ये y को v/x मान के क्या मिलेगा सर आपको, आपको तो dy/dx हटाना होता है, तो dy/dx किसके बराबर होगा, dv/dx इंटू एक्स प्लस v के बराबर होता है। ये याद रख लेना भाई, याद क्या मतलब आना चाहिए, डिफरेंशिएट करके ऐसा आना है, तो बार बार स्टेप ऐसा नहीं बार बार लगा रहे, मल्टीप्लिकेटिव रूल लगा रहे, एक बार को दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये आपकी सेकंड। अच्छा यहाँ पर फाइनली जो तुमने लिखा लिख देना, इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज सोल्यूशन ऑफ
इक्वेशन कौन सी थी? फर्स्ट। इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये आपकी इक्वेशन 1 एंड 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? dy ओवर dx की जगह हम लिखेंगे dv ओवर dx इंटू x प्लस v बराबर, यहां पर क्या होगा, जहां जहां y बाय x है वहां लिख दो v, तो v cos v प्लस 1 अपॉन cos v। इस v को उठा के आप उधर लेके जाओगे आप, तो हो जाएगा सर dv ओवर dx इंटू x बराबर v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v। क्लियर? एलसीएम ले लो, तो dv अपॉन dx इंटू x v cos v प्लस 1 माइनस का v cos v, आंसर cos v। ठीक है, नाउ अब आपको पता होना चाहिए भाई क्या, ये क्या हो जाएगा, dv बाई dx इंटू एक्स है, यहां क्या बच रहा है तुम्हारा 1 अपॉन cos v तो बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा cos v इंटू dv dx अपॉन x। सॉल्व कैसे करेंगे? वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं हम, देखो ये जो जद्दोजहद करी, इतना सब कुछ करा, ये सब इसलिए करा ताकि हम वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड ही लगा सके। ठीक है, क्लियर हो रही बात? आप देखो यहां तक क्वेश्चन ना आपका पहले तो इस फॉर्म में था, इस फॉर्म से आप फटाफट से आपने इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे करा सर? आपने जो पूरा का पूरा फंक्शन था वो इस फॉर्म में लिया है, जी वाई बाई एक्स वाली फॉर्म में ऐसे लाना होता है। सॉल्व भी करने को बोलेगा तब भी ये करना होता है सर। ठीक है, अगर सॉल्व करने को बोलता है तब भी आप यही करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रूफ करने के लिए भी आप यही कर दो, आप वो लैम्डा वाला सीन रखो ही मत। ठीक है, तो आपने करा पहले ये दिखा दिया, हाँ जी ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपका क्या है, इस फंक्शन की डिग्री क्या है बच्चे, आपकी 0 है। ठीक, फिर उसके बाद आपने क्या करा, ये फंक्शन लिख लिया बड़े प्यार से, अब y बाई एक्स की जगह v लिख लिया। उसके बाद अब आप देखोगे जब ये इस फॉर्म में आ गया है, अब आप इसका वेरिएबल सेपरेबल मेथड आराम से लगा सकते हो, आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो। इसके बाद ये क्वेश्चन पुरानी वाले एक्सरसाइज की तरह ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ नयापन है, ये y इक्वल्स टू vx एक y बाई एक्स वाली फॉर्म है, तो हम इसको v ले लेते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा लर्न करना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है, आ जाएगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पर आते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ बच्चे आप लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, इसको लगाते हैं साइन इंटीग्रेशन का प्यारा सा, तो ऊपर ही करते हैं, सीधा ऊपर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ cos v dv बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। तो cos v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos v का sin v, यहां हो जाएगा log mod x प्लस c। अब v की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चे, आपका वापस से y बाय x, तो sin y बाय एक्स इक्वल्स टू log mod x प्लस c इस सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन थी। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, यही है। अच्छा, इन्होंने क्या करा है, इसको साथ में लिया है, इस c को तुम क्या लिख लो, log c लिख सकते हो, log c भी कांस्टेंट है, तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x इंटू c मॉड में, तो दिस विल बी इस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे, तू लगा ले साले। एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं बेटा, ये थोड़ा सा अलग है, जो अभी तक हमने दो एग्जाम्पल करे, और या फिर अलग बोलो तो ये दूसरी वाली फॉर्म है जिसकी हम बात कर रहे थे। कैसे पता चलेगा दूसरी वाली फॉर्म है, आप देखो, इससे पहले वाले में क्या था, cos y बाई एक्स, जैसे तुम्हें देखे ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर ये y बाई एक्स ऐसा कुछ आ जाए, वेरिएबल हमेशा क्या होगा, अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो वो फ्रैक्शन में होगा, y बाई एक्स होगा, x बाई y होगा। अगर y बाई एक्स सीधा सीधा दिख गया तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, यार ये और कोई फॉर्म नहीं है होमोजेनियस फंक्शन की, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये dy ओवर dx f y बाई एक्स वाली फॉर्म है, जहां पर हम y को क्या लेते हैं, v x लेते हैं। अब यहां पर आप देखो, यहां e की पावर x बाई y दिख गई, e की पावर क्या दिख गई तुम्हें, तुम अगर कॉमन ले भी लोगे यहां से तो e की पावर से थोड़ा कुछ कॉमन ले पाओगे, जैसे तुम यहां पर cos के अंदर से कुछ कॉमन ले नहीं पाते। ठीक है जी, सो यहां पर अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो dx और dy है, अब आपको यहां से तो क्लिक कर गए ना कि भाई ये e की पावर x बाई y है, तो यहां से तो ये हमेशा वेरिएबल इसी फॉर्म में रहने वाला है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, x बाई y की फॉर्म में होगा। अगर होमोजेनियस फंक्शन इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ,
जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा वो dx बाय dy होता है। क्या होगा? dx बाय dy। तो मतलब इस फॉर्म की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही सर आपको? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको बोल भी रहा है शो करके दिखाओ, तो शो करने के लिए आप क्या करोगे, परेशान हो जाओगे कहीं ऐसा उल्टा पुल्टा कर दिया तो तुम बोलो यार वो तो dy बाय dx था, तो इसलिए तुम्हें दोनों फॉर्म्स याद होनी चाहिए। बात समझ में आती है? तो ये हो जाएगा सर 2y इंटू ई की पावर x बाय वाई dx प्लस y माइनस 2x ई की पावर x बाय वाई, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं dy इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के इधर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू वाई ई की पावर x बाय वाई dx, ये उधर गया बच्चे, ये हो जाएगा माइनस का y माइनस 2x इंटू ई की पावर x बाय वाई dy। इस dy को उधर ले और dx के नीचे, तो ये dx बाय dy, ये माइनस साइन आपने अंदर डाल दिया, और यहां से क्या करोगे आप लोग, कॉमन क्या लोगे, जो नीचे फ्रैक्शन में होता है, जैसे यहाँ पर क्या फ्रैक्शन में y है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, हर टर्म से y कॉमन लोगे। क्या कॉमन लोगे? अभी तक हम x कॉमन ले रहे थे, आप क्या लोगे यहाँ पे कॉमन अब y। तो आपने करा बेटा इन दोनों टर्म से y कॉमन निकाल लिया, तो आपने जब y कॉमन निकाला यहाँ से, तो बचेगा 1 माइनस 2 x बाय वाई इंटू ई की पावर x बाय वाई, और नीचे बच्चे आपका क्या है 2 इंटू वाई इंटू ई की पावर x बाय वाई, y से y कैंसिल। ठीक है, कोई बच्चा ये जो बच्चे 6ठी 7वीं में करते हैं ना गलती, कुछ 9वीं 10वीं में करते हैं, 2 से 2 मत काटते ना जोश में, ये नहीं कटेगा, कॉमन नहीं आया। तो ये ध्यान से देखो, ये क्या मिल गया आपको, dx बाय dy किसके बराबर आ गया बताओ, ये क्या फंक्शन इस फॉर्म में आ गया, f x बाय y की फॉर्म में, तो आप लिखोगे इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा लिखना है, एस डी मत लिख देना। देयरफॉर आपके पास क्या मिली डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या आ रही है, सॉरी dx बाय dy है, dx बाय dy। तो अब आपने क्या लिख देना सर, यहाँ पे ये लिख देना है कि जो dx बाय dy है वो क्या है एक्चुअल में हमारे पास, ऐसा करो माइनस साइन अंदर डाल दो, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स बाय वाई इंटू ई की पावर x बाय वाई माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ई की पावर x बाय वाई। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हमें क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है। बात इतनी समझ में आती सर आप लोग को? तो ये तो मैंने प्रूव करा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये इस फॉर्म में है, तो अब आप सबसे पहले x बाय वाई को, ये v के बराबर हो जाएगा, x बाय वाई किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा v के बराबर, और आपका x किसके बराबर हो जाएगा, v y के। अभी तक क्या हो रहा था आपका, y बराबर हो रहा था v x के, बिकॉज वो अलग फॉर्म थी, वो थी आपकी dy ओवर dx f y बाय x वाली फॉर्म। यहां पर क्या है, dx बाय dy f x अपॉन y वाली फॉर्म। ठीक है, सो अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, आपको क्या हटाना है, dx dy हटाना है, तो आप y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो ये हो जाएगा सर आपका dx बाय dy dx ओवर dy, ये हो जाएगा सर आपका dv बाय dy इंटू y प्लस v। y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होगा ना, विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी, ये होगी पहली, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 you can say that 1 and 2 you can say that dx over dy की जगह, तो आप इस dx by dy की जगह क्या लिख दोगे, आप ये लिख दोगे dv over dy into y plus v बराबर, यहां जहां जहां x by y है वहां क्या लिख दोगे आप, v 2v into e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v। इतनी बात समझ में आती है। अब ये v उड़ता हुआ उधर चला जाएगा, dv by dy इंटू वाई 2v इंटू ई की पावर v माइनस 1 2 इंटू ई की पावर v माइनस v, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे dv ओवर dy इंटू वाई 2v इंटू ई की पावर v माइनस 1 माइनस 2 इंटू v इंटू ई की पावर v अपॉन 2 इंटू ई की पावर v। सर ये और ये कैंसिल हो गए, v वाली टर्म आपकी अब एक तरफ चली जानी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर v, यहां बच रहा है माइनस 1, ये इधर आ जाएगा माइनस का dy अपॉन वाई, यहाँ पे dv है सर, इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाया हमने। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, इंटीग्रेट कर दोगे यार, सॉल्व करना है ना, इक्वेशन मेरी ये है ना, इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ताकि हमें वापस से क्या मिल जाए,
हमारा जो पुराना फंक्शन है वो मिल जाए। ये डिफरेंशिएशन करके आया होगा तो इंटीग्रेट करके वापस से मिल जाएगा ना। डिफरेंशिएट करके तो आया था dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई, अब इसको वापस से इंटीग्रेट कर दोगे तो पुराना फंक्शन मिल जाएगा प्रिमिटिव आ। तो आपने अगर इंटीग्रेट कर दिया तो 2 इंटू ई की पावर वी डी वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई, ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v, यहां हो जाएगा माइनस का लॉग मॉड y प्लस c। फाइन, अब v की जगह क्या लिख देंगे हम अपन लोग, x बाय y माइनस का लॉग y प्लस c। आंसर से मैच कराते, c को इसने लॉग के साथ ले लेगा। हाँ ओके सॉरी ये तो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, हमें बताना है इट इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन है ना। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना तो हम क्या करेंगे 8 x इक्वल टू 0 एंड, मैंने यार क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वाओ। तो आपको क्या करना है जनरल सोल्यूशन निकालना था, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है यहाँ पे। तो x की वैल्यू 0 डाल दी बेटा आपने, तो 2 इंटू ई की पावर 0 इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस सी। लॉग 1 तो 0 होता है, तो c e की पावर 0 क्या होता है 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2, c की वैल्यू 2 आ गई तो वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर x बाय वाई बराबर माइनस का लॉग y प्लस 2। ये हमारा कैसा सोल्यूशन आ गया बच्चे, आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है। लॉग y को उन्होंने इधर ले आया है, बस यही आंसर। तो 2 इंटू ई की पावर x बाय वाई प्लस लॉग y इक्वल्स टू 2 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 13 है बच्चे आपका, एंड इसमें बोल रहा है शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉरवर्ड्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट्स गिवन बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू cx। मतलब क्या बोल रहा है आपको कि जो फैमिली ऑफ कर्व्स है फॉरवर्ड्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे क्या है ऐसे, मतलब मैं बना रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूँ, क्वाड्रेटिक जो आपकी इक्वेशन होती है ना उसके लिए ग्राफ ऐसा होता है। तो फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब ऐसे फैमिली ऑफ कर्व्स है, अगर मैं क्या करूंगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट बनाऊंगा तो इन सारे टेंजेंट्स की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगे ना, पैरेलल एक दूसरे के। ठीक है, एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपसे ये बोल रहे हैं शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉरवर्ड्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो dy ओवर dx है वो किसके बराबर दे रखा है बच्चे आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy के बराबर, ये आपको गिवन है। क्लियर है? तो ये जो dy ओवर dx है, ये जो बता रहा है ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इन सब का ये मतलब क्या करना चाह रहे हैं, सारी के सारे जो कर्व्स हैं इन सबको कौन रिप्रेजेंट कर रही है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कर रही है। अगर तुम इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये जो कर्व है इनकी क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी, बट उसमें प्लस सी रहेगा। क्या रहेगा, फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन मिलेगी, तो सी और वो सी वही बतानी है आपको, फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन बतानी है। ठीक है जी, तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे यार, कैसे करेंगे सर, हमें सबसे पहले देखना है, अच्छा अप्रोच, सबसे पहले अप्रोच करेगी जैसे मैं इंटीग्रेशन में आपको बता रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के मैंने अभी तक आपको दो तरीके बताए। पहला तरीका बताया वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट करो। क्या कर पा रहे हो, एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बोलो सर वाई को उधर भेज देते तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में रहेगा, क्या करोगे इसका, ठीक है दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम सेपरेट तो नहीं कर पाए यार, तो इसका मतलब अब यहाँ पर दूसरा आपका तरीका लगेगा। फिलहाल के लिए हमें प्रूफ नहीं करना सर अभी, ठीक है, कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, बट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, बट स्टिल हमें तो पता चल गया सर ये वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो सकता। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का तरीका क्या था, पहले चेक करेंगे या बनाएंगे, उस फॉर्म में लेके आएंगे। क्या था, या तो था एक फॉर्म थी dy ओवर dx, क्या थी बच्चे, f y बाय x थी, दूसरी क्या थी x dx बाय dy, f x बाय y है। यहाँ dy बाय dx है, अगर ये फॉर्म होती है बच्चे, ये फॉर्म होती है तो इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन आया होता है, आपकी इक्वेशन से x कॉमन आएगा। जहां जहां x है, यहाँ दिख रहा है ना x, तो x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है तुम्हें 2, तो तुम x का नामो निशान मिटा दो, मतलब ऊपर तो x रहेगा ही नहीं, ऊपर तो x रहेगा ही नहीं, तो ऊपर x कब नहीं रहेगा, जब यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 1, तो x को रहना है तो नीचे रहना भाई सब ऐसे फ्रैक्शन में, ठीक है, अपॉन ये नीचे 2xy था, कोई दिक्कत नहीं सर, ये स्क्वायर से x चला गया, तो यहाँ ध्यान से देखो dy ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा, इस x को भी नीचे ले आओ, तो हो जाएगा 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 y बाई एक्स। बन गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बनी नहीं बनी बताओ, ये आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनी ना, इसी फॉर्म में तो आ गई। y बाई एक्स जहां जहां आपका क्या है वेरिएबल है वो y बाई एक्स की फॉर्म में, ये x था, मैं नीचे ले आऊं बेटा यहाँ पे y के, समझ में आ रही बात, कंफ्यूज मत हो, ये x था पहले, ये काटा तुमने स्क्वायर, ये x अब नीचे आ जाएगा y के, सॉल्व करोगे तो वापस चला आएगा। क्लियर है, ओके, तो ये तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो।
अब क्या करोगे, जब इस फॉर्म में होता है तो y बाई एक्स को क्या मानते हो तुम, v, एंड v y बराबर होता है vx, तो क्या हो जाता है dy ओवर dx किसके बराबर आता है बच्चे आपका, dv ओवर dx इंटू एक्स प्लस v के बराबर आता है। इसको मान लो तुम अपनी दूसरी वाली इक्वेशन। क्या करेंगे आप, दोनों को कंपेयर, पहली और दूसरी को कंपेयर, मतलब कंपेयर क्या, दोनों में से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी ये वाली वैल्यू इसको यहाँ पर और ये वाली वैल्यू इसको, तो dy ओवर dx की जगह तुमने क्या लिखा, फ्रॉम 1 एंड 2, dy ओवर dx की जगह हम लिख देंगे सर ये वाली चीज पूरी, dv ओवर dx इंटू एक्स प्लस वी, और यहां क्या आ जाएगा बच्चे आपका ये 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2v आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, जहां जहां y बाई एक्स है वहां तुमने v लिख दिया। अब इस v को उधर फेंकेंगे, तो dv ओवर dx इंटू एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस का v, dv ओवर dx इंटू एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का v स्क्वायर अपॉन 2v, dv बाई dx इंटू एक्स। अब क्या मैं वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूँ आराम से, हाँ जी, x अलग और y अलग हो जाएगा सर, सॉरी v, तो ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इंटू dx अपॉन x। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेट करते क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे यार, बताओ हीरो, बताओ सर, बाई पार्ट से करेंगे, वाह यार, सैल्यूट यार तुम्हें, तो तुम खुश हो गए आज। हाँ, सब्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। 1 माइनस वी स्क्वायर को क्या ले लेंगे अपन लोग, यार मैंने क्या कहा था, स्टेप बाय स्टेप चलो, उसने उसके मुंह में सब्स्टिट्यूशन नहीं आया पहला वाला, मैंने बोला था ना स्टेप बाय स्टेप में पहला स्टेप क्या होता है सब्स्टिट्यूशन का, वैसे उसे पता भी है, इंटेलिजेंट लौंडा है। तो 1 माइनस वी स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, टी ले लो, तो 2v दिख तो रहा है, अब माइनस का 2v आएगा, कट जाएगा 2v, क्या दिक्कत आ रही है, तो आपने लेट कर लिया सर यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर को तुमने ले लिया टी, तो क्या मिल जाएगा, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, v के, ठीक है, तो dt बाई dv आएगा, तो dv कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, माइनस का dt बाई 2v आ जाएगा, रख दो यार यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2v से 2v कटेगा, ये dt अपॉन ये t रहेगा इक्वल्स टू, यहाँ तो इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, लॉग मॉड x प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस का लॉग मॉड t लॉग मॉड, अच्छा ये x है, c को मैं लिख सकता हूँ लॉग मॉड c लिख लेते हैं, इन दोनों को साथ में ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग 1/t हो जाएगा, माइनस का था ना, माइनस का साइन हटाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ यार, लॉग लॉग हटा दिए, एंटी लॉग लगा दिया, ठीक है, और t की वैल्यू हम वापस से सब्स्टिट्यूट करते हैं, t को क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू सी, ओके, v की जगह हम क्या लिखेंगे, y बाय x, ये अभी भी थोड़ी गड़बड़ सी करा, चल देख लेते हैं, हाँ, हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस y बाय x का स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू सी, ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे बचेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू सी, इस x से कट गया, ये हो जाएगा x बाई सी बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x 1 अपॉन सी एक्चुअल में c होता है, x इंटू सी बराबर कांस्टेंट है ना, 1 बाई सी भी तो c रहेगा, ये तो प्रूफ करना था, आ गया सर, क्लियर है बात, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, हाँ ये 1 अपॉन सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ए लेना चाहते हो ले लो, है एक नॉर्मली कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोगों से अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए होमोजेनियस फंक्शन के इन एग्जांपल्स को, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करो। अगर आपसे एक्सरसाइज भी होती है तो वो भी करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।